हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक सब्जेक्ट, राइट। ये बीबीए और एमबीए में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। ये है भी एक्चुअली बीबीए में तो ये सब्जेक्ट ही है, तो ये बीबीए वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। एंड बट एमबीए के में भी कुछ टॉपिक्स आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही इसके कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो ये आगे हेल्पफुल रहेगा एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए। बट बेसिकली बीबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इंट्रोडक्शन क्या क्या है। सो ऑर्गेनाइजेशनल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल करता है एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ सो organizational behavior is the study of individual groups or organization within the context of work. Organizational behavior इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं हम। इंडिविजुअल स्टडी मतलब कि इंप्लॉयज की, कैसे इंप्लॉय बिहेव करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो ग्रुप में कैसे बिहेव करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करता है, राइट। उसका परसेप्शन क्या है हर एक इंडिविजुअल के लिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के लिए उसका क्या परसेप्शन, वो कैसे मोटिवेटेड होता है, ये चीज़ें हम इसके अंदर जानेंगे। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट ड्रॉज ऑन साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है। ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फोकस करता है ऑन सच टॉपिक्स लाइक मोटिवेशन, कैसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, उनको काम करवाना है, लीडरशिप क्वालिटी कैसे हमें जनरेट करनी है, कैसे हम लीडर्स को बोल सकते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टीम को मोटिवेट करके रखें और काम करवाए उनसे। पावर एंड पॉलिटिक्स, कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग, कैसे एक टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ कैसे डिसीजन ले सकते हैं अपने वर्क के बिहाफ पर। चेंज मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, चेंज एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में आना वो भी बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क के थ्रू हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है जो कि एक एम्प्लॉय को अडाप्ट करना होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट इट विल बी हैबिचुअल। ठीक है। उसके बाद आता है ओबी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव, बहुत वर्ड प्रोडक्टिव, जब आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो प्रोडक्टिव वर्ड आप बहुत सुनोगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी के बेस पे ही एक एम्प्लॉय को जज किया जाता है, वो कितना प्रोडक्टिव है अपने काम को लेके, कितना वो आइडल बैठा रहता है अपने सिस्टम पे, और कितना वो काम कर रहा है, कितने वो अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है, कितना वो अपने काम को लेके कॉन्शियस है, वो सब वर्ड आप बहुत सुनोगे। पॉजिटिव एक वर्क इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉय के लिए। अगर पॉजिटिव, अगर टॉक्सिक होगा या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा ही बोला जाएगा कि आपको ये कर दिया जाएगा, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आप ये नहीं करोगे, तो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। तो ये वो भी बहुत हेल्प करता है और इंपॉर्टेंट भी है। इंप्रूव एम्प्लॉय मॉरल एंड सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ ऐसे देते रहना कि लाइक उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना, जिससे कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेथफुल रहें और आपका काम बहुत अच्छे से करें। एनहांस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बहुत हेल्पफुल करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल मतलब कि उसमें सब चीज़ आ जाती है, आपका पूरा डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फ्रेड लुथांस ने क्या बोला है, ये एक ऑथर है, उन्होंने कुछ बोला है। उन्होंने बोला है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या बताता है कि हम एम्प्लॉयज़ को, ह्यूमन बींग को प्रोटेक्ट कर पाए, राइट। हम प्रोटेक्ट कर पाए, उन्हें कंट्रोल कर पाए, उनके बिहेवियर को, उनको जान पाए कि ये इंसान किस टाइप का है। आप एक दिन में नहीं समझ पाओगे, राइट। और बिहेवियर किसी इंसान का, हम अगर फर्स्ट टाइम किसी इंसान से मिल रहे हैं तो आप किसी भी बिहेवियर, वो अपने आप को फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा ही रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इंटरव्यू के टाइम पर वो अच्छा ही रिप्रेजेंट करेगा, बट एट द एंड ऑफ द वर्क व्हेन ही और शी गोज ऑन फ्लोर, देन ही प्रेजेंट देयर बिहेवियर विद द ग्रुप, राइट। तो ये आपका